हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट जो है हमने जो है अपना चैप्टर नंबर 3 जो है प्लांट किंगडम जो है स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें कि हमने जो है इस तरीके से जो है प्लांट किंगडम को जो है फर्दर जो है 5 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का क्लासिफिकेशन देखा था। देन उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है हमने जो है फर्स्ट जो है थैलोफाइटा में जो है एल्गी के बारे में पढ़ा था कि उनका हैबिटेट क्या होता है, उनका थैलस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, या फिर जो है स्ट्रक्चर ऑफ एल्गल सेल क्या होता है, या फूड मटेरियल क्या होता है। ठीक है। और इसके साथ ही स्टूडेंट जो है हमने जो है एल्गी का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसको भी पढ़ चुके थे। ठीक है। तो अब जो है स्टूडेंट जो है आज मैं आपको जो है पहले जो है एल्गी का जो है रिप्रोडक्शन आपको बताती हूँ। ठीक है, कि एल्गी में जो है किस किस तरीके से जो है हमें रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है। तो एल्गी में जो है स्टूडेंट जो है 3 तरीके का रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेकेंड है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, और थर्ड है स्टूडेंट जो है आपका सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ये 3 तरीके का जो है स्टूडेंट जो है क्या है रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में देखने को मिलता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये तीनों ही तरीके का जो है क्या है रिप्रोडक्शन जो है हमें एल्गी की जो है हर ग्रुप में देखने को मिलेगा। ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है स्टूडेंट जो है सिंपल सा, अगर सपोज ये कोई एल्गी का स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, ये एल्गल स्ट्रक्चर्स है, और ये बॉडी क्या होगी स्टूडेंट जो है ये बॉडी यहाँ से जो है सेपरेट होगी। ठीक है, इसके फ्रैगमेंट हो जाएंगे और ये फ्रैगमेंट से जो है क्या बनेगा, एक न्यू प्लांट्स बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो है क्या होगा, फ्रैगमेंटेशन के द्वारा क्या होगा, आपका एक से जो है दो आपका जो है प्लांट्स यानी 2 एल्गी आपकी तैयार हो गई। ठीक है। तो ये है इसमें जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो है क्या होता है, सिंपल फ्रैगमेंटेशन के द्वारा जो है क्या होता है रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है। अगर आगे हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है एल्गी की जो है 3 क्लासेस पढ़ेंगे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो तीनों ही क्लास में जो है क्या होगा, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो सिंपल होगा आपका जो है फ्रैगमेंटेशन के द्वारा। ठीक है। तो अगर हम स्टूडेंट जो है हायर प्लांट्स की बात करें, तो हायर प्लांट्स में हमें पता है कि जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो कैसा होता है, आपका जो है या तो बल्ब के ज़रिए होता है, या फिर जो है आपका ट्यूबर के ज़रिए होता है ना, या रनिंग के ज़रिए होता है। इनके ज़रिए जो है क्या होता है, हायर प्लांट्स में जो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। बट जो है एल्गी में क्या होता है, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। फ्रैगमेंटेशन के द्वारा जो है क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एक एल्गी सेल जो होती है वो जो है क्या होती है, उसके 2 फ्रैगमेंट होते हैं, और वो जो है क्या होती है, दो न्यू एल्गी या 2 न्यू जो है आपका जो है प्लांट्स में वो क्या करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है, प्लांट्स नहीं कहेंगे, 2 एल्गी में वो ग्रो कर जाएगा। तो ये है स्टूडेंट जो है इसका वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, एल्गी का। सेकेंड है स्टूडेंट जो है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है, असेक्सुअल स्पोर टाइप होता है। ठीक है, यानी कि जू स्पोर टाइप होता है, यानी कि स्पोर बनता है। ठीक है, स्पोर कैसा बनता है कि सपोज जो है ये हमारा जो है क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास इस तरीके का होता है। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास में क्या होगा, जब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा स्टूडेंट, ठीक है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ ताकि आपको ईजिली ये दिखे। ठीक है, ये क्लेमाइडोमोनास है। इसमें जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा स्टूडेंट, तो ये क्या करेगा आपका जो है, क्योंकि आपका एल्गी मोस्टली जो है क्या होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, एन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये सबसे पहले अपने फ्लैजिला को क्या कर देता है, फ्लैजिला को लूज़ कर देता है। ठीक है, और जो है ये फिर जो है क्या होता है, बाहर से एक क्या कर देता है, कोटिंग कर देता है। ठीक है, बाहर से क्या करेगा, एक कोटिंग कर देता है। ठीक है, इस तरीके से बाहर से कोटिंग करेगा। ठीक है, और अब जो है ये जो एक एन सेल थी ये माइटोसिस करती है, और एक एन सेल से जो है कितनी जो है आपके जो है 2 सेल बने, और 2 से जो है 4 एन सेल बन गए। ठीक है, ये चारों के चारों जो है क्या है आपका 4 स्पोर हैं। ठीक है, ये क्या बने, स्पोर बनाए इसने। ठीक है, सिंपल सा माइटोसिस किया, और माइटोसिस करके जो है इसने 1 से 2 सेल बनाई। माइटोसिस में 1 से 2 बनती है, और फिर 2 से 4 सेल बन गए। ठीक है, बाद में क्या होगा, ये जो स्पोर होंगे यहाँ से रिलीज़ होंगे। ठीक है, ये स्पोर बाहर रिलीज़ होंगे, ये इस तरीके से 4 स्पोर हमारे बाहर रिलीज़ हुए। ठीक है, और ये फर्दर जो है क्या होगा, फिर आपका जो है इनमें फ्लैजिला बनेगा। ठीक है, इनमें क्या बनेगा स्टूडेंट, फ्लैजिला बनेगा, और ये फाइनली जो है आपका फिर जो है क्या होगा, एक मैच्योर जो है एल्गी में आपका ये एक मैच्योर क्लेमाइडोमोनास में बदल जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका स्टूडेंट जो है
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर टाइप का, ठीक है। तो ये क्या है, इसके जू स्पोर हैं, ये जो हमने एन लिखा है ये क्या है, इसकी जू स्पोर हैं इसके, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जू स्पोर, ठीक है। तो क्या कहा स्टूडेंट जो है हमने कि जो क्लेमाइडोमोनास होता है ये एल्गी है जो कि हैप्लॉइड होगा। ये क्या करेगा, जब इसको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करेगा, अपना फ्लैजिला लूज कर देगा, ठीक है, और अपना जो है माइटोसिस करेगा। माइटोसिस से 1 से 2 सेल बनाएगा जो कि माइटोसिस से बन रही है, तो इसलिए दोनों सेल हैप्लॉइड होगी, एन होगी, फिर 2 से 4 सेल बनेंगी जो भी हैप्लॉइड होंगी, और बाद में जो है क्या होगा, ये जो स्पोर है यहाँ से रिलीज होंगे और ये जो है फ्लैजिला डेवलप करेंगे और फाइनली जो है एक मैच्योर क्लेमाइडोमोनास में डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये है स्टूडेंट जो है इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर। थर्ड आता है स्टूडेंट जो है एल्गी का जो है रिप्रोडक्शन जो होता है। थर्ड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एल्गी करते हैं, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में जो है 3 तरीके का देखने को मिलता है स्टूडेंट। फर्स्ट है आपका आइसोगैमस, ठीक है, सेकेंड है आपका एनाइसोगैमस, और थर्ड है स्टूडेंट आपका जो है ऊगैमस, ठीक है। तो 3 तरीके का जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एल्गी में देखने को मिलता है, ठीक है। आइसोगैमेट्स का मतलब होता है स्टूडेंट जो है कि जहाँ पर जो दोनों गैमेट्स होते हैं, सपोज ये मेल गैमेट है और ये क्या है, फीमेल गैमेट है, ये क्या है, मेल गैमेट, और ये क्या है, फीमेल गैमेट। तो मेल और फीमेल गैमेट में स्टूडेंट आप यहाँ पर जो है बहुत सिमिलैरिटी है इनकी, जो है मॉर्फोलॉजी में जो है क्या है, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है कि आप इनको देखकर नहीं बता सकते हो, मॉर्फोलॉजिकली आप इनको देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा मेल गैमेट है और कौन सा फीमेल है। तो इस तरीके का जो गैमेट का स्ट्रक्चर्स होता है, ये इस तरीके का जो गैमेट्स का फ्यूज़न होता है उनको कहा जाता है आपका आइसोगैमस। तो आइसोगैमस क्या होता है स्टूडेंट आपका, जहाँ पर मेल और फीमेल का जो मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर्स होता है वो क्या होता है, सिमिलर होता है, और आप उनको देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा मेल और कौन सा फीमेल गैमेट होता है। तो जब इस तरीके के जो सिमिलर गैमेट्स होते हैं उनका फ्यूज़न होता है तो उसको कहा जाता है आइसोगैमस, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का स्टूडेंट जो की फीचर्स होता है वो क्या होता है, फ्यूज़न ऑफ 2 गैमेट्स, है ना, फ्यूज़न ऑफ 2 गैमेट्स, ठीक है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का की फीचर होता है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होना ही होना है, दोनों गैमेट्स का फ्यूज़न होगा तो देन मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 सिमिलर गैमेट्स हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी देखकर हम नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल है। जब ऐसे गैमेट्स का फ्यूज़न होता है तो उसको कहा जाता है आइसोगैमस, ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद स्टूडेंट जो है आपका एनाइसोगैमस। एनाइसोगैमस में क्या हो सकता है स्टूडेंट कि जो आपका जो है दोनों के स्ट्रक्चर्स जो है डिसिमिलर होते हैं। जैसे सपोज ये माना हमने कि फीमेल है, ठीक है, और ये मेल है, तो आप इजीली इनकी मॉर्फोलॉजी देखकर बता सकते हो कि कौन सा मेल है और कौन सा फीमेल गैमेट है। तो जब इस तरीके से जो डिसिमिलर जो गैमेट्स होते हैं जब उनका फ्यूज़न होता है तो उनको कहा जाता है एनाइसोगैमस, ठीक है। एक और चीज़ स्टूडेंट की जो आइसोगैमस था इसमें हमने क्या कहा, एक तो हमने कहा कि मेल और फीमेल जो होते हैं वो बिल्कुल इनकी मॉर्फोलॉजिकली ये क्या होते हैं, बिल्कुल सिमिलर होते हैं। अब ये क्या हो सकते हैं, फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, मतलब कि दोनों में फ्लैजिला भी हो सकता है और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं, इस तरीके के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका आइसोगैमस। आपका एनाइसोगैमस में क्या है, फीमेल बिल्कुल डिफरेंट है मेल से, ठीक है, या मेल बिल्कुल डिफरेंट है फीमेल से, ठीक है। अब इनमें फ्लैजिला हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, यानी कि फ्लैजिला हो भी सकता है मेल और फीमेल में और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या कहा हमने कि जो जब डिसिमिलर जो क्या होते हैं मेल गैमेट, डिसिमिलर जो गैमेट्स होते हैं उनका जो फ्यूज़न होता है उनको उसको कहा जाता है एनाइसोगैमस, ठीक है। फ्लैजिला हो सकता है नहीं भी हो सकता है दोनों में, ठीक है। अब है ऊगैमस टाइप का, ठीक है। ऊगैमस में क्या होता है स्टूडेंट कि जो फीमेल गैमेट होता है ना, जो फीमेल गैमेट होता है वो साइज़ में क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। और जो मेल गैमेट होता है वो क्या होता है, साइज़ में छोटा होता है, और साथ के साथ क्या होता है आपका मोटाइल भी होता है, ठीक है। मेल गैमेट साथ के साथ क्या भी होता है आपका, मोटाइल, ठीक है। और फीमेल गैमेट क्या होती है, लार्ज होती है, नॉन मोटाइल होती है, और मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। तो इस टाइप का जब इस टाइप के जो गैमेट्स का जब फ्यूज़न होता है तो उसको ऊगैमस कहा जाता है। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने, आइसोगैमस में सिमिलर गैमेट्स का फ्यूज़न, एनाइसोगैमस में
डिफरेंट गैमेट्स का फ्यूज़न, और वो गैमस में जहाँ पर फीमेल जो है आपका उसका साइज़ बहुत बड़ा होता है और वो नॉन मोटाइल होती है, और जो मेल होता है उसका साइज़ छोटा होता है, बट वो जो है क्या होता है मोर एक्टिव होता है देन फीमेल से। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है मोटाइल होता है। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है एल्गी का रिप्रोडक्शन। तो एल्गी भले ही जो है बहुत ही जो है छोटे माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं, बट उनमें रिप्रोडक्शन जो है तीनों ही टाइप के देखने को मिलता है। वेजिटेटिव भी देखने को मिलता है, सेक्सुअल भी देखने को मिलता है, और सेक्सुअल भी देखने को मिलता है। तो एक ही क्लास की अगर हम बात करें, अगर एल्गी की एक क्लास की बात करें, तो एक ही क्लास के अंदर जो है हमें तीनों टाइप का जो है रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, अब आता है स्टूडेंट जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, यानी कि एल्गी की जो है क्लासिफिकेशन अब यहाँ पर की गई है। तो 3 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। क्लोरोफाइसी, जिसमें कि आपकी ग्रीन एल्गी आते हैं, आपका फियोफाइसी जिसमें आपका ब्राउन एल्गी आता है स्टूडेंट, और रोडोफाइसी जिसमें कि आपके रेड एल्गी आते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट लेते हैं हम जो है क्लास क्लोरोफाइसी, जिसमें कि हमारा ग्रीन एल्गी आता है। ठीक है, तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ते हैं कि किस तरीके से जो है ये एक दूसरे से डिफरेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टूडेंट जो है ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी जो होते हैं स्टूडेंट जो है ये मोस्टली जो है क्या होते हैं आपके मैराइन होते हैं, और फ्यू जो होते हैं वो फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, तो क्या काम नहीं, ग्रीन एल्गी मोस्टली मैराइन होते हैं, फ्यू फ्रेश वाटर होते हैं। अगर हम रेड एल्गी की बात करें या ब्राउन एल्गी की बात करें, तो ये जो फीचर है फर्स्ट एक कॉमन ही होगा स्टूडेंट सब में, कि क्योंकि मोस्टली जो एल्गी होते हैं वो मैराइन होते हैं, जो कुछ ही एल्गी ऐसे होते हैं जो कि फ्रेश वाटर होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये हो गया। देन सेकंड जो हो गया स्टूडेंट जो है ग्रीन एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स वो क्या हो गया कि ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। ऐसा नहीं है स्टूडेंट कि ये मल्टी सेलुलर नहीं देखने को मिलता है, बट ग्रीन एल्गी ही ऐसे होते हैं जिनमें कि हमें यूनिसेलुलर भी देखने को मिलते हैं और मल्टी सेलुलर भी देखने को मिलते हैं। बाकी अगर हम ब्राउन एल्गी की बात करें या फिर रेड एल्गी की बात करें, तो इनमें हमें सिर्फ मल्टी सेलुलर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी क्या होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं कुछ एल्गीज में, और कुछ जो है क्या भी होते हैं मल्टी सेलुलर भी होते हैं। उसके अलावा जो है ये कॉलोनियल होते हैं, मतलब कॉलोनी में रहते हैं इस तरीके से। ठीक है, जैसे सपोज एक कॉलोनी यहाँ पे है, फिर एक कॉलोनी यहाँ पर, इस तरीके से कॉलोनी में ये रहते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है इसका जो की फीचर वो है कि इसमें क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल ए और बी प्रेजेंट होता है ग्रीन एल्गी में। ठीक है, इसके अलावा जो है क्लोरोप्लास्ट में भी, जो क्लोरोप्लास्ट होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, डिस्क शेप हो सकता है, कप शेप्ड हो सकता है, और रिबन शेप्ड होता है। तो क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, ये अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है, डिस्क शेप भी होता है। ठीक है, आपका डिस्क शेप्ड होता है, आपका जो है कप शेप्ड होता है, और आपका जो है रिबन शेप्ड होता है। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट अलग अलग शेप का होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है रिप्रोडक्शन, इसमें जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है जूस्पोर के द्वारा होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है आपका क्या होता है, आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ऊगैमस टाइप का होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है नेक्स्ट कि जो हमारे जो ग्रीन एल्गी होती है, तो ग्रीन एल्गी में क्या होता है स्टूडेंट कि जो ग्रीन एल्गी होते हैं ये जो है अपने स्टार्च के अंदर, ठीक है, सपोज ये ग्रीन एल्गी है। ठीक है, तो ये इसका जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर्स होगा। ठीक है, ये तो ये जो ग्रीन एल्गी होते हैं स्टूडेंट ये क्या करते हैं कि जो इनका स्टार्च, जो इनका प्रोटीन होता है, ठीक है, ये प्रोटीन होता है स्टूडेंट, ये अंदर प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन को जो है क्या करते हैं, स्टार्च की बाहर से एक कवरिंग बनाते हैं, और स्टार्च की कवरिंग के द्वारा जो ये अपने प्रोटीन होते हैं उसको क्या करते हैं, सेव करके रखते हैं। तो क्या कहा स्टूडेंट हमने कि जो हमारे ग्रीन एल्गी होते हैं ये क्या करते हैं कि अपना जो है जो इनका जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को जो है स्टार्च के अंदर जो है छुपा कर रखते हैं। तो या फिर ये कह सकते हैं कि इनका जो प्रोटीन होता है वो स्टार्च के अंदर मौजूद होता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो प्रोटीन, और इसको जो है क्या कहा जाता है, पायरिनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, पायरिनॉइड कहा जाता है, पायरिनॉइड कहा जाता है इसको। ठीक है, तो जो क्या है आपका, हमने क्या कहा स्टूडेंट कि जो है ये अपना
प्रोटीनियस जो स्ट्रक्चर्स होता है इसके बाहर जो है क्या करते हैं, स्टार्च की एक लेयर बना देते हैं और उसके अंदर जो है अपना प्रोटीनियस स्ट्रक्चर्स को जो है क्या करते हैं, छुपा कर रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है स्टूडेंट जो है आपका जो है नेक्स्ट ब्राउन एल्गी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी जो है आपका जो है फियोफाइसी क्लास में जो है ब्राउन एल्गी आते हैं आपके। ये भी क्या है, मोस्टली मेराइन और फ्यू फ्रेश वाटर और मल्टी सेलुलर है। ठीक है, हमने क्या कहा था, मेराइन और फ्रेश वाटर तीनों का कॉमन फीचर्स होगा। ग्रीन एल्गी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर दोनों देखने को मिलते हैं ग्रीन एल्गी में आपको, यानी कि आपकी जो फर्स्ट क्लास है कौन सी, क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो क्लोरोफाइसी में हमें जो है ग्रीन यूनिसेलुलर भी देखने को मिलते हैं और मल्टी सेलुलर भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम फियोफाइसी की बात करें तो फियोफाइसी में हमें सिर्फ मल्टी सेलुलर देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि इसमें क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है। ग्रीन एल्गी में क्या था, ए और बी, ब्राउन एल्गी में ए और सी, और रेड एल्गी की जब हम बात करेंगे तो उसमें ए और डी। तो क्लोरोफिल ए सब में प्रेजेंट है, बाकी जो है ग्रीन में बी था, ब्राउन में सी था और रेड में क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें क्या होता है, एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो है ये इस एल्गी का जो ग्रीन कलर होता है उसको कवर कर देता है। उस पिगमेंट को कहा जाता है आपका फ्यूकोजेंथिन। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट। तो फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है कि जो क्लोरोफिल का जो कलर होता है वो कवर हो जाता है, जिसकी वजह से जो है ये एल्गी जो है कैसे दिखते हैं, हमें ब्राउन कलर के दिखते हैं। ठीक है, तो क्या है इनमें पिगमेंट कौन सा है, फ्यूकोजेंथिन पिगमेंट है, जिसकी वजह से ये एल्गी कैसे दिखते हैं, ब्राउन कलर के दिखते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि द प्लांट बॉडी इज यूजुअली अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय अ hold fast and has a stalk, the stipe and leaf-like photosynthetic organ, the frond। ठीक है, तीन चीज़ें बोली इसने, होल्ड फास्ट, आपका स्टाइप और फ्रॉन्ड। तो ये क्या कह रहा कि ये जो एल्गी होते हैं ब्राउन एल्गी, क्योंकि ये ग्रीन एल्गी से थोड़े से डेवलप एल्गी हैं। ठीक है, ब्राउन एल्गी, तो इनका स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, इस तरीके का इनका स्ट्रक्चर्स होता है जैसे स्टूडेंट मैंने यहाँ पे बना रखा। तो जिस सरफेस जहाँ पर भी ये जिस सरफेस पे ये अटैच होते हैं तो ये कोई ट्रू रूट्स नहीं होते स्टूडेंट को, इसलिए इनको रूट भी नहीं कहा जाता। तो इसलिए इसको कहा जाता होल्ड फास्ट, यानी जिस भी सरफेस पे ये जिस पोर्शन से चिपका हुआ होता है उस स्ट्रक्चर्स को कह देते हैं होल्ड फास्ट। इसका जो फॉल्स स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स होता है उसको कहा जाता है स्टाइप। ये कोई स्टेम नहीं है इसका, ठीक है, ठीक है, लेकिन स्टेम जैसा है इसलिए इसको स्टाइप कहते हैं। ठीक है, और ये लीफ नहीं है, ठीक है, ये ट्रू लीफ नहीं है, लेकिन लीफ जैसे स्ट्रक्चर से इसलिए इनको फ्रॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, तो क्या कहा, रूट जैसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है उसको होल्ड फास्ट कह रहे हैं, स्टेम जैसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं उसको स्टाइप कहते हैं, और लीफ जैसा कोई स्ट्रक्चर्स नहीं है जिसको कि फ्रॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं फ्रॉन्ड के ज़रिए जो है क्या होता है, ये सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ओके, इसके बाद है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हमने क्या कहा था कि तीनों में ही क्या होगा, देखने को मिलता है, और आपका जो है फ्रेगमेंटेशन के द्वारा ही इनमें देखने को मिलता है। ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय फ्लैजिलेटेड जूस स्पोर। ठीक है, तो क्या होता है कि जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो भी जूस स्पोर के द्वारा देखने को मिलता है। जूस स्पोर टाइप का होता है, जैसे कि मैंने अभी पीछे आपको क्लेमाइडोमोनास में बताया था, और बाय फ्लैजिलेटेड होते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी आइसोगैमस, एनाइसोगैमस और ओगैमस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों टाइप का कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है टू अनइक्वल फ्लैजिला। ठीक है, इसमें क्या होता है कि दो अनइक्वल फ्लैजिला होते हैं, जबकि हमारा जो है अगर हम जो है ग्रीन एल्गी की बात करें स्टूडेंट, तो ग्रीन एल्गी में एक तो जो है क्या है आपका कि फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और फ्लैजिला जो है क्या होते हैं आपके, सपोज ये हमारा एल्गी था तो फ्लैजिला जो है एपिकल पोर्शन में मौजूद था और इक्वल फ्लैजिला थे। ठीक है, फ्लैजिला था, एपिकल रीजन में फ्लैजिला था और इक्वल फ्लैजिला थे। ठीक है, ब्राउन एल्गी में क्या है आपके, जो ब्राउन एल्गी है, ये सपोज हमारा ब्राउन एल्गी है, लेटरल फ्लैजिला है और अनइक्वल फ्लैजिला है, एक छोटा है और एक बड़ा है। ठीक है,
तो ये हो गया आपका, इसमें फ्लैजिला था ग्रीन एल्गी में, इक्वल फ्लैजिला था बट एपिकल पोर्शन में था, ठीक है। इसमें जो है लेटरल पोजीशन में फ्लैजिला है और अनइक्वल है, अनइक्वल मतलब एक छोटा एक बड़ा है, ठीक है। सेल वॉल यूजुअली कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय अ गिलेटिनस कोटिंग कॉल्ड एल्जीन। यानी कि क्या होता है कि जो ब्राउन एल्गी होते हैं, तो हमने आपको इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी में बताया था कि जो एल्जीन होता है वो ब्राउन एल्गी जो है प्रोड्यूस करते हैं, और इस एल्जीन को जो है कमर्शियली जो है यूज़ किया जाता है। जैसे कि जो है जहाँ पर जो है क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ को जेली लाइक जब बनाना होता है, जैसे सपोज आइसक्रीम वगैरह बनानी होती है, तो वहाँ पर जो है इसको एल्जीन को यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो जैसे सपोज ये ब्राउन एल्गी होता है स्टूडेंट, तो ब्राउन एल्गी की ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल हो गई, तो इसके बाहर एक जिलेटिनस जो है क्या होती है, कवरिंग होती है, जिसको क्या कहा जाता है, एल्जीन कहा जाता है। और इस एल्जीन को निकालकर जो है क्या किया जाता है, इस एल्जीन को जो है कमर्शियली जो है यूज़ किया जाता है आइसक्रीम वगैरह को बनाने के लिए, ठीक है। तो ये हो गया इसका, ठीक है, ब्राउन एल्गी के जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। ओके, अब लास्ट आता है स्टूडेंट जो है आपका नेक्स्ट रेड एल्गी। तो रेड एल्गी क्या है, आपके कौन सी क्लास में आता है स्टूडेंट, जो है रोडोफाइसी, ठीक है। तो मोस्टली मैराइन होंगे, फ्यू फ्रेश वाटर हो गए और मल्टी सेलुलर हो गए, ये तीनों का कॉमन फीचर हो गया, ठीक है। क्लोरोफिल हमने कहा था कि आपका जो है रेड ग्रीन में क्या था, AB था, ब्राउन एल्गी में AC था, और रेड एल्गी में आपका AD है। तो क्लोरोफिल A और D प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ये एल्गी जो रेड कलर के दिखते हैं, तो उसके लिए जो है इनमें एक खास पिगमेंट प्रेजेंट होता है, जिसको कहा जाता है फाइकोएरिथ्रिन। एरिथ्रिन यानी एरिथ्रोसाइड मतलब RBC, ठीक है, RBC मतलब रेड कलर, ठीक है। तो फाइकोएरिथ्रिन जो होता है पिगमेंट इनमें प्रेजेंट होता है रेड एल्गी में, और जिसकी वजह से जो है ये क्लोरोफिल की कलर को जो है क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये जो रेड एल्गी होते हैं ये रेड कलर के दिखते हैं। किस पिगमेंट की वजह से, फाइकोएरिथ्रिन पिगमेंट की वजह से, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन, सिंपल सा कॉमन फीचर्स तीनों का है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंपल फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय नॉन मोटाइल स्पोर, ठीक है। अब क्या है स्टूडेंट कि जो हमारे ग्रीन एल्गी थे, ग्रीन एल्गी में स्टूडेंट हमने कहा कि जो है क्या होगा, जो स्पोर होगा वो क्या होगा आपका, जो स्पोर होगा, सपोज ये स्पोर है तो इसमें फ्लैजिला था, ठीक है, और एपिकल पोर्शन में था, ठीक है, इसमें ग्रीन एल्गी में। आपके उसके बाद हमने किसकी बात करी स्टूडेंट, जो है रेड एल्गी की, ठीक है। सपोज ये रेड एल्गी है, ये रेड एल्गी है, लेटरल साइड में फ्लैजिला है और अनइक्वल फ्लैजिला है, ठीक है, कौन से में, आपका ब्राउन एल्गी में स्टूडेंट, ठीक है। और रेड एल्गी में क्या होगा स्टूडेंट, जो है आपका जो है क्या है, स्पोर होंगे बट नॉन फ्लैजिलेटेड, ठीक है। तो नॉन फ्लैजिलेटेड मतलब नॉन मोटाइल स्पोर होंगे, ठीक है। तो ये इनका फीचर्स हो गया, ठीक है। क्या कहा, ग्रीन एल्गी में जो है स्टूडेंट जो है आपका क्या है, स्पोर जो है वो फ्लैजिला है और एपिकल पोर्शन में इक्वल फ्लैजिला। ब्राउन एल्गी में क्या है स्टूडेंट, फ्लैजिला है बट लेटरल पोजीशन में और अनइक्वल है, एक छोटा ही बड़ा। और आपका जो है लास्ट जो रेड एल्गी बचा, रेड एल्गी में क्या है, कोई फ्लैजिला ही नहीं है, नॉन फ्लैजिलेटेड, क्या आप कह सकते हैं इनको, फ्लैजिला नहीं है तो मतलब नॉन मोटाइल ही हो गए, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट की फीचर्स हो गए रेड एल्गी का, ठीक है। इसके बाद जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स एंड इज कॉल्ड oogamous टाइप। तो यानी कि जो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो oogamous टाइप का होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, oogamous टाइप का होता है, कि जहाँ पर जो है नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है, ठीक है, नॉन मोटाइल गैमेट्स होता है। तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी, जिसमें कि हमने ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप कि आपको जो है ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।